कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोग के लाए हैं मॉक टेस्ट 3 और ये इंग्लिश से संबंधित होंगे। तो आज हम इंग्लिश के प्रत्येक टॉपिक से एक एक प्रश्न को लेके आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और सभी प्रश्नों को विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताएंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये सेशन। पहला प्रश्न है, चूज़ द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मार्क द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। यह आर्टिकल से संबंधित प्रश्न है। आपको बताना है यहाँ पे ए एंड द में कौन सा आर्टिकल फिल होगा। यहाँ पे खाली जगह पे सेंटेंस दिया है, आई नीड टू वर्क फोर डॉट डॉट आवर बिफोर वी गो टू डिनर। देखिए यहाँ पे वर्ड आया है आवर। पहले बता दें थोड़ा आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल दो तरह का होता है। कितने तरह का? दो तरह का। एक होता है डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट। एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल। देखिए द को डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है, ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। द को डेफिनिट आर्टिकल, ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल, यानी कि ए एंड द को आर्टिकल कहा जाता है। अब आइए यहाँ पे वर्ड है ऑनर। वर्ड क्या है? ऑनर है। ऑनर नहीं है, आवर है। ऑनर भी वर्ड लिख देते हैं, ऑनर। ऑनेस्ट, ऑनर, HONEST, ऑनेस्ट। देखिए ये तीन वर्ड हम दिए अपने तरफ से, आवर, ऑनर, ऑनेस्ट। अब आप बताइए इसके पहले कौन सा आर्टिकल आएगा। ये बात नहीं कि अगर वोवेल आया, जिस तरह हम लोग पढ़ते थे, कैसे अगर कोई भी जो शब्द है उसके पहले ए ई आई ओ यू अगर आए तो समझ लेते वहाँ पे हम लोग एन लगाते थे, लेकिन नहीं, ये आपका रूल गलत है। जिस तरह आप मान लिया ऑक्स दिए बैल, इसके पहले आप क्या लगाते थे? एन। उसी तरह हम दिए क्या एस गधा, इसके पहले भी आप क्या लगाते थे? एन। अगर हम यहाँ मान के चलिए यूनिवर्सिटी लिखे, क्या यूनिवर्सिटी लिखे, तब आप बोले इसके आगे क्या लगाइएगा? तब भी एन लगाइएगा। अगर ये रूल से अगर बनाइएगा तब। अगर यहाँ देखिए शुरू में यूनिवर्सिटी में यू वोवेल है तो एन लगा दीजिएगा, जो कि आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे वोवेल को देख के नहीं लगाना है, मतलब बल्कि प्रोनाउंसिएशन। अगर साउंड वोवेल का साउंड देगा तब लगाना है एन, अगर नहीं देगा तो नहीं लगाना। वोवेल साउंड देगा तब एन लगाएंगे, अगर कॉन्सोनेंट साउंड देगा तो एन नहीं लगाएंगे। बस इसी कॉन्सेप्ट को आपको रखना, ये नहीं कि वोवेल देखे मारे एन, गलत हो जाएगा। तो यहाँ एन यूनिवर्सिटी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ए यूनिवर्सिटी होगा, ए यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे जो हम बोलते हैं यूनिवर्सिटी, तो यो बोला जाएगा ना, यो तो कॉन्सोनेंट है, वोवेल है नहीं, इसलिए यहाँ ए यूनिवर्सिटी हुआ, एन यूनिवर्सिटी नहीं हुआ। अगर आप ऐसे पढ़े हैं कि वोवेल को देख के एन लगाएंगे तब आप गलत पढ़ रहे हैं, ठीक है? इसको आपको समझना पड़ेगा। आप आइए यहाँ पे, तो थोड़ा बेसिक बातें थे ना आर्टिकल के बारे में, उसको हम बता रहे हैं। देखिए यहाँ आवर पहले इसको बोलिए, मतलब बोलते हैं ना, अगर वोवेल साउंड आएगा तो एन लगाना है। आवर जिस तरह बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? आवर ऐसे बोलेंगे, आवर में शुरू में क्या आया? ओ आया, ओ वोवेल है, इसलिए यहाँ पे एन लगाएंगे, एन आवर। उसी तरह ऑनर है, ऑनर में भी ओ आता है, ये इसमें भी पहले क्या लगेगा? एन ऑनर हो जाएगा। उसी तरह ऑनेस्ट है, इसके पहले भी क्या लगेगा? एन ऑनेस्ट होगा। चूँकि यहाँ आप देखिएगा बहुत सारे क्या, एच तो वोवेल है नहीं, फिर एन कैसे लग गया? नहीं, वोवेल साउंड दे रहा है यहाँ पे, ऑनेस्ट जो है ये वोवेल साउंड दे रहा है, इसलिए हमें यहाँ एन लगा है। आई होप आप ये कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे, इसके पीछे क्या था वो सबको बता दिए। अब प्रश्न में दिया है आवर के पहले ए लगेगा? नहीं, आवर के पहले आर्टिकल ए नहीं लगेगा, क्योंकि आवर वोवेल साउंड दे रहा है। यहाँ एन आर्टिकल लगेगा, ए नहीं लगेगा, दो भी नहीं लगेगा, और नो आर्टिकल तो होगा नहीं। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एन आवर होगा, क्योंकि आवर वोवेल साउंड दे रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जितने भी कॉन्सेप्ट बताए आप सबको याद रखिएगा, वोवेल साउंड पे जाइएगा, वोवेल को देख के नहीं, साउंड पे। साउंड वोवेल देगा तो एन लगाना है, कॉन्सोनेंट देगा तो एन नहीं लगाना है। नेक्स्ट है आपको एंटोनिम बताना है, यानी उल्टा बताना है। किसका? नेगलेक्ट का। वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेगलेक्ट। इसका हम 4-5 सिनोनिम लिखा देते हैं, आप लोग इसे याद रखिएगा। नेगलेक्ट मतलब क्या होता है? नेगलेक्ट कर देना, यानी उसका उपेक्षा करना, अनादर करना, यानी कि उसको रिस्पेक्ट नहीं देना, डिसरिस्पेक्ट। इसका सिनोनिम लिख देते हैं हम, डिसरिस्पेक्ट, डिसरिगार्ड, उसके बाद डिसऑनर, डिसरिगार्ड, डिसरिस्पेक्ट, उसके बाद
ओबीडियंस, डिसओबेडियंस। उसके बाद नेगलेक्ट पता है, तो इस सभी का मतलब क्या होता है? डिसरिस्पेक्ट, डिसरिगार्ड, डिसऑनर, डिसओबीडियंस। इसके अलावा एक वर्ड था नेगलेक्ट, वो नेगलेक्ट तो लिखा ही है ना, ठीक है। इस सब का मतलब होता है क्या? किसी का आदर नहीं करना, नहीं अनादर करना, उसका उपेक्षा करना, अनादर करना, या बोलिए उपेक्षा करना, उपेक्षा करना, यानी कि किसी को रिगार्ड नहीं देना, है ना, किसी का रिस्पेक्ट नहीं करना, किसी का ऑनर जो होता है वो नहीं, किसी को ओबीडियंस वो नहीं करना, तो नहीं उसका नेगेटिव वर्ड है। तो नेगलेक्ट, डिसरिगार्ड, डिसरिस्पेक्ट, डिसऑनर, डिसओबीडियंस सबका मतलब होता है अनादर या उपेक्षा करना। इसका आपको क्या बताना? उल्टा बताना है। तो मॉक होगा नहीं, मॉक का मतलब क्या होता है? नकली, दिखावटी, डमी बोल सकते हैं, फेक बोल सकते हैं। टेस्ट, स्वाद, ये तो होगा नहीं। विश, इच्छा, ये तो होगा नहीं। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। केयर करना, केयर करना, एक तरफ आप बोल रहे क्या? डिसरिस्पेक्ट, डिसरिगार्ड, डिसऑनर, डिसओबीडियंस, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? केयर करना। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंटोनिम बताना था। मॉक इसके अलावा वर्ड दिया मॉक, मॉक, फेक, फेक वर्ड तो जन भी करते हैं। मॉक है, फेक है। उसके बाद डमी, डमी आजकल सब चलता है, डमी एडमिट कार्ड आता है ना, डमी, यानी कि सबका मतलब होता है नकली, दिखावटी, नकली, दिखावटी, ये सब आपस में सिनोनिम है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा और वर्ड था, विश तो बता दीजिए, टेस्ट पते है, तो इसका आंसर ऑप्शन ये हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपको बताना है, राइट द फेमिनिन फॉर्म ऑफ पीकॉक। फेमिनिन होता है स्त्रीलिंग, हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं लिंग बदलते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग करते हैं, उसी तरह अंग्रेजी में फेमिनिन बताना। किसका फेमिनिन? पीकॉक का। पीकॉक मेल है, इसकी वाइफ का को क्या कहेंगे? नहीं, फीमेल वर्जन को। पीकॉक का फेमिनिन बताना है, स्त्रीलिंग बताना है। स्पिंस्टर ये किसका होता है? सबका लिखा देते हैं, ठीक है। देखिए स्पिंस्टर ये बैचलर का होता है, BACHELOR, बैचलर का लिंग बदलेगा तो स्पिंस्टर होता है। फिल्ली ये कोल्ड का होता है, कोल्ड में बछड़ा होता है, कोल्ड का फेमिनिन होता है। और पीकॉक ये पीहैन पीकॉक का फेमिनिन होता है, PEACOC के पीकॉक का। ये मोर हुआ, पीकॉक मोर। और पीहैन ये मोरनी हो गया, पीहैन क्या हो गया? मोरनी हो गया। तो मोर का लिंग बदलेगा तो मोरनी ही बदलेगा ना, लेकिन हिंदी में तो सबको पता है, अंग्रेजी में तो पता नहीं है। बस याद रखिए पीकॉक का पीहैन हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फेमिनिन बताना था, लिंग बदलना था, स्त्रीलिंग बताना था, बाकी जो था उसको बता ही दिया, सबको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है ही मेट ... एन एक्सीडेंट ए फ्यू ईयर एगो। देखिए यहाँ जो आया है मैट, ये मीट जो है, मीट जो मिलना होता है वर्ब, मीट अपने साथ विथ प्रीपोजिशन लेता है, ये एक फ्रेजल वर्ब है। मीट विथ, इसका अर्थ क्या होता है? मीट विथ ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसका अर्थ होता है कि किसी चीज़ में मतलब एक्सपीरियंस होना, कोई भी चीज़ में टू एक्सपीरियंस, इसका अर्थ होता है टू एक्सपीरियंस, EXPERIENCE, टू एक्सपीरियंस समथिंग। मीट विथ फ्रेजल वर्ब है, मीट के साथ विथ, तो मीट के साथ अलोंग नहीं होगा, अक्रॉस नहीं होगा, फ्रॉम नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विथ लगेगा। ही मेट विथ एन एक्सीडेंट ए फ्यू ईयर अगो, इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो आपको एग्जाम में करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आएगा, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आएगा, जिस तरह हिंदी में आता ना, मतलब उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? शुद्ध नहीं बोलते हैं, माइंड में आएगा तो बता देंगे। उसी तरह अंग्रेजी में होता है करेक्टली, इनकरेक्टली। ऑप्शन में दिया एक्सेप्ट ऐसे होता नहीं, एक्सेप्ट होता है ACCEPT, एक्सेप्ट ऐसे होता है, ये गलत हो जाएगा, आपको करेक्टली बताना है। इल्डर ऐसे नहीं होता, इल्डर होता ELDER होता है, यहाँ DAR दिया था, ये भी गलत हो जाएगा। अलाउ ऐसे नहीं होगा, ALL होता है, OW अलाउ ऐसे होता है, यहाँ पे ALOW, तो ये भी गलत था, आपको करेक्टली चुनना है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अचीव का सही ऑप्शन है, किसी चीज़ को अचीव करना, पूरा करना, ACHIEVE, अचीव सही स्पेलिंग है, वर्ड भी सही है, इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। आपको सही ही चुनना था, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चुनना था, इनकरेक्टली नहीं। बाकी जो इनकरेक्ट था उसको भी करेक्ट करके बता दिया, अब उसका भी स्पेलिंग याद रखिएगा। अचीव मतलब क्या होता है? प्राप्त करना, किसी भी चीज़ को अचीव करना, प्राप्त करना। नेक्स्ट है क्रिटिकल, इसका आपको सिनोनिम बताना है। क्रिटिकल का
अर्थ क्या होता है, इसका हम 4-5 सिनोनिम लिखा देते हैं, आप लोग इसे याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग लिखिए। क्या कहते हैं, क्रिटिकल हो गया, इसके अलावा ट्रिवियल हो गया, ट्रिवियल, क्रिटिकल, ट्रिवियल, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल, ट्रिवियल, उसके बाद निगार्ड, इनसिग्निफिकेंट, तो क्रिटिकल, ट्रिवियल, नेग्लिजिबल, निगार्ड, इनसिग्निफिकेंट, क्रूशियल, ये सब आपस में सिनोनिम है और सभी का जो मीनिंग होता है, इस सब वर्ड का जो मीनिंग होगा, इस सब वर्ड का मीनिंग होता है किसी को मामूली, क्षुद्र या नग्न समझना, मामूली बोलिए, या इसको बोल सकते हैं क्षुद्र या नग्न बोल सकते हैं, इस सब वर्ड का मीनिंग होता है। तो इसका आपको क्या बताना है, सिनोनिम बताना है, सिनोनिम। तो ट्रिवियल, तो यहाँ क्या था, ट्रिवियल, नेग्लिजिबल, निगार्ड, इनसिग्निफिकेंट, क्रूशियल। ठीक है, क्रूशियल को हटा दीजिए, क्योंकि इसको पूरा हटा देते हैं, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसका अपोजिट हम बता दिए, सिनोनिम नहीं होगा ये, कोई बात नहीं, इसको और एक बार लिख देते हैं। यहाँ इसका हम एंटोनिम लिख दिए थे। जैसे क्रिटिकल मतलब कोई भी चीज़ क्रिटिकल अवस्था में, मतलब गंभीर अवस्था में है, क्रिटिकल, इसका आपको सिनोनिम बताना है। ट्रिवियल नहीं होगा क्योंकि इसका मतलब होता है, क्या बोलते हैं अभी जो लिखाए थे, क्षुद्र बोलिए, मामूली बोलिए, ये होगा नहीं, क्योंकि ये उल्टा हो गया उसका। अनइम्पोर्टेंट, ये भी इसका अपोजिट हो गया, किसका, क्रिटिकल का। क्रूशियल, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रूशियल। एक तरफ आप बोल रहे क्रिटिकल अवस्था में है, तो उसका सिनोनिम हो जाएगा क्रूशियल। ठीक है, इसका तो आंसर बता दिए, क्रूशियल। अब ये जो वर्ड आया था ट्रिवियल, अनइम्पोर्टेंट, इसी का आपको सिनोनिम लिखा रहे थे। ठीक है, फिर से लिखा देते हैं, तभी हम अपोजिट कह के बता दिए थे ना। तो देखिए, ट्रिवियल, अनइम्पोर्टेंट, इसको इनसिग्निफिकेंट बोल सकते हैं, सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण होता है, इनसिग्निफिकेंट, निगार्ड, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल, ट्रिवियल, अनइम्पोर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट, निगार्ड, नेग्लिजिबल, इस सब वर्ड का अर्थ होता है मामूली, तुच्छ, क्षुद्र, जो कि इसका अपोजिट है क्रिटिकल का। ठीक है, तभी हम अपोजिट करके बता दिए थे, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रिटिकल, क्रूशियल। अब बाकी ये सब वर्ड का मीनिंग याद रखिएगा और सिनोनिम भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इसमें भी आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को चुनना है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ट्रांसफर्ड लिखा गया, ट्रांसफर्ड लिखा कैसे जाएगा वो बताना है। ट्रांसफ़र कर दिया, ट्रांसफर, तो टी होता है RANS, ट्रांसफर, TRANSFE, RRED, ट्रांसफर, ऐसे होगा ट्रांसफ़र। लेकिन यहाँ तो डबल आर दिया है, लेकिन यहाँ डबल एस भी है, डबल एस नहीं होगा, एस एक ही बार होगा, तो ऑप्शन ए नहीं होगा, आपको करेक्टली चुनना है। फिर बी में दिया है, एफ दिया है, ई भी दिया, लेकिन एक ही आर दिया है, लेकिन डबल आर होता है, ये भी नहीं होगा। और डी में दिया है डबल एफ नहीं होता, एक ही एफ होता है, ये भी गया। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ट्रांसफर, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है, ट्रेवल कर रहा है, बाय ट्रेन होगा, आफ्टर ट्रेन होगा, बिफोर ट्रेन होगा, इन, तो इन होगा नहीं, बाय मतलब आफ्टर होगा नहीं, बिफोर होगा नहीं, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आसान था। सी ट्रेवल्ड बाय ट्रेन टू दिल्ली, बाय ट्रेन होगा। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग, रिड्यूस करना, इसका 3-4 सिनोनिम लिखा देते हैं। रिड्यूस करना, लैक, इसका लैक मतलब कमी होता है, रिड्यूस कमी करना। रिडक्शन, रिड्यूस, रिडक्शन, लैक। उसके बाद एक है शॉर्टेज, वर्ड है शॉर्टेज कमी होता है, SHORTAGE, शॉर्टेज। एक और वर्ड होता है, इसको बोल सकते हैं आप डिफिशियंसी, डेफिशियंसी। तो रिड्यूस का जो रिड्यूस में होता है कम करना, रिड्यूस कमी, लैक, रिडक्शन, शॉर्टेज,
डिफिशियंसी, ये चारों सिनोनिम लिखा है रिड्यूस का। आपको सिनोनिम ही बताना, सिमिलर बताना, सिनोनिम बताना है। ऑप्शन ए में दिया जाइगेंटिक, इसका मतलब होता है विशाल, जाइगेंटिक मतलब होता है विशाल, तो ये होगा नहीं। ऑगमेंट, इंक्रीज, ये दोनों आपस में सिनोनिम है, इसका अर्थ होता है बढ़ाना, किसी भी चीज़ को बढ़ाना, तो ये दोनों तो होगा नहीं। एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन बी डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग, डिमिनिश करना, कम करना, है ना, तो डिमिनिशिंग इसका सही आंसर होगा रिड्यूसिंग का। क्योंकि आप इसी तरह से पूछा, सेंटेंस में आपको देगा अंडरलाइन करके, तब उसको आपको बताना है एंटोनिम या सिनोनिम। तो यहाँ दिया ना सेंटेंस दिया, द प्राइड ऑफ गुजरात लायंस वेयर रैपिडली रिड्यूसिंग इन द गिर फॉरेस्ट, है ना, तो रिड्यूस मतलब कमी, लायंस का कमी हो रहा है गिर फॉरेस्ट में गुजरात में, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा डिमिनिशिंग। अब बाकी ये चारों भी इसका सिनोनिम है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स है। द कार वाज डॉट डॉट डाउन द स्लोप, एक स्लोप मान लीजिए स्लोप है, और ये जो कार है वो डॉट डॉट डाउन ऐसे ऐसे यहाँ से ऐसे 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 आ रहा है, कार डाउन हो रहा है इस स्लोप से, तो हैव अराइव्ड होगा, ब्रेकिंग होगा, लॉस्ट होगा कि रोलिंग होगा, लॉस्ट नहीं होगा, ब्रेकिंग भी नहीं होगा, हैव अराइव्ड नहीं होगा, रोलिंग होगा, क्योंकि ये स्लोप है, स्लोप से कुछ रोलिंग होता है ना, यहाँ देखिए रोल करते करते नीचे आ रहा है, तो रोलिंग हो जाएगा, रोलिंग डाउन द स्लोप, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसे पढ़ के भी आप समझ के भी याद बना लीजिएगा, द कार वाज रोलिंग डाउन द स्लोप। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अंडरलाइन क्या गया, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का क्या बताना आपको, यहाँ देखिए अपोजिट बताना है, क्या बताना, अपोजिट, उल्टा, फॉरवर्ड मतलब आगे, इसका अर्थ क्या होता है, फॉरवर्ड करना आगे। ऑनवर्ड का भी वही सिनोनिम हो जाएगा, अहेड, फर्दर, ये सब आपस में सिनोनिम है, साइनो है, ठीक है, तो इसका उल्टा बताना है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाए, बैकवर्ड, फॉरवर्ड आगे, बैकवर्ड पीछे, आगे उल्टा पीछे होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। यह इसका लास्ट प्रश्न है, म्यूजिक डॉट डॉट आर सो स्ट्रॉन्ग इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्ट्रैक्ट वन सेल्फ फ्रॉम इट। म्यूजिक, म्यूजिक का जो बीट होता है, देखिए कौन सा वाला बीट, तो ये होमोफोन से संबंधित है, होमोनियम पढ़ते हैं ना, प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगा लेकिन अर्थ अलग रहता है। ये बीट्स होता है कंप्यूटर में, है ना, एक नेबल बराबर 4 बीट होता है, ये कंप्यूटर से संबंधित है, ये म्यूजिक बीट नहीं है। उसके बाद ये बीट, इस बीट का अर्थ क्या होता है, ये बीट होता है खाने वाला जो जड़ होता है, चुकंदर जिसको लोग बोलते हैं, चुकंदर लाल लाल होता है, देखे होंगे चुकंदर बहुत सारे स्टूडेंट, तो बीट ये चुकंदर हुआ, ये बीट्स कंप्यूटर से संबंधित है। आप देखिए ये BEETS बीट्स होगा कि BEATS होता है, म्यूजिक के लिए जो बीट्स होता है वो ये दोनों में कौन है, ये तो ऑप्शन ए ऑप्शन डी होगा नहीं, होगा तो ये दोनों में होगा कौन। अब आप छांटिए, दो तो हम छांट दिए, अब आप दिमाग लगाइए कौन सा होगा। यहाँ देखिए ये बीट, तो इसी बीट का ये प्लुरल है, ये बीट्स डबल ई वाला, तो ये ऐसे हट गया, ठीक है। एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन सी, ये बीट्स BEATS, ये होता है म्यूजिक वाला बीट्स, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो होमोफोन से जो प्रश्न पूछते हैं होमोनिम से, ऐसे मतलब सब वर्ड जो सेम ही देंगे, जिस तरह हम लोग हिंदी पढ़ते हैं ना, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, उसका जो बोलने में हम लोग देखिए जिस तरह ये वर्ड कल्ले का वीडियो में बताते, सम, एक ये वाला सम, एक ये वाला सम, ठीक है। तो ये सम और ये सम, दोनों सम का अर्थ क्या क्या बताए थे हम, इसका अर्थ होता है, सम का अर्थ होता है बराबर, ये सम का मतलब होता है क्या, बराबर। देखिए दोनों वर्ड सुनने में ही जैसा लगता है, सम बराबर, ये सम तालाब से वाला होता है शांति, मोक्ष, शांति, देखिए सुनने में सेम है सम, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग है। हिंदी में हम लोग इससे पढ़ते हैं ना, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, उसी तो अंग्रेजी में लोग पढ़ना पड़ता है होमोफोन, जो होमोनिम होता है, मतलब सुनने में देखिए बीट सब सेम है, लेकिन सबका अर्थ अलग अलग है। तो ऐसे प्रश्न एक पूछेंगे आपको एग्जाम में, याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था, सारे प्रश्नों को विद कॉन्सेप्ट के साथ बता दिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए, सड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।